हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और हमारा विशेष टॉपिक है क्लास 10th बेस्ट गाइड से रिलेटेड। इस पर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे, सर बेस्ट गाइड के बारे में बता दीजिए, हम कौन से गाइड खरीदें। देखिए, अभी आपके परीक्षा का समझिए कि लास्ट तैयारी चल रहा है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ बचा हुआ है और 3 मंथ में सभी स्टूडेंट सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं और यही 3 मंथ आपके बोर्ड परीक्षा में निर्धारित करेगा आपका परिणाम कैसा आने वाला है। देखिए, सबसे पहले इसमें हमारा टॉपिक है क्या गाइड खरीदना ज़रूरी है, कौन से गाइड खरीदना चाहिए, गाइड कैसे पढ़ें और बोर्ड टॉपर कौन से गाइड पढ़ते हैं या लेते हैं, किस गाइड में ज़्यादा गलती है, एक गोल्डन, एमबीडी, बिहार सेकेंडरी स्कूल या टारगेट। उसके बाद है क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मुझे आशा है कि आपके सभी क्लियर, इसमें जो भी डाउट है आपका सभी क्लियर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे ही न्यू टिप्स जानने के लिए टॉपर से रिलेटेड और आपके जो भी अच्छे बुक्स हैं और अच्छे टिप्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप एक कोचिंग के छात्र हैं या एक यूट्यूब के छात्र हैं और आप तैयारी अपना फरवरी से कर रहे हैं तो आप तो लगभग समझिए कि 70% आपका तैयारी हो चुका होगा, 70% आपका तैयारी हो चुका होगा। लेकिन वो सभी स्टूडेंट जो अभी से पढ़ाई शुरू किए हैं, सितंबर से पढ़ाई शुरू किए हैं, अक्टूबर से पढ़ाई शुरू किए हैं, तो इनमें से किसको गाइड लेना चाहिए। तो देखिए, जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं तो उससे कुछ ना कुछ नोट्स की प्राप्ति जरूर हुआ होगा और सभी टीचर नोट्स ज़रूर देते हैं, क्योंकि जो शुरू से तैयारी कराते हैं वो नोट्स या एक कॉपी तैयार कराते हैं और जो भी कॉपी बनता है वो आपके एनसीईआरटी से बनता है या कि कोई अदर पब्लिकेशन बुक से बनता है। तो आपके जितने भी सिलेबस हैं तो उसके जो भी नोट्स आपको दिए गए होंगे आपको टीचर के द्वारा, तो उसी को आपको याद करना है। कोई इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ को बार बार पढ़िए, 10 चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होता है, एक चीज़ को बार बार पढ़िए, यानी कि एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ते रहिए। जो भी आपका टॉपिक है एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा इसमें से ये वाला टॉपिक पढ़ लिए, थोड़ा सा उसमें से वो वाला टॉपिक पढ़ लिए तो सब आप भूल जाइएगा। एक ही टॉपिक को पढ़िए। एक ही टॉपिक कहने का अर्थ है कि आप माने एक ही नोट्स को पढ़िए, कभी इस नोट से पढ़ रहे हैं कभी उस नोट से पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, आप दोनों भूल जाएंगे तो आपको परिणाम क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोचिंग के छात्र हैं तो आप लोग अपना नोट्स ज़रूर अध्ययन करें, आप गाइड के चक्कर में नहीं पढ़े। लेकिन आपका शौक है कि नहीं मुझे गाइड से भी नॉलेज चाहिए तो आप ले सकते हैं। गाइड कोई अपना से तैयार नहीं करता है, वो जो भी आपका पब्लिकेशन है एनसीईआरटी से पढ़कर ही गाइड बनाए जाते हैं और कुछ अदर प्राइवेट बुक से पढ़कर गाइड बनाए जाते हैं। उसके बाद है जो अक्टूबर या सितंबर से तैयारी करने चले हैं तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि उनके पास तो नोट्स भी नहीं होगा और जब नोट्स नहीं है तो एग्ज़ाम लगे आ रहा है भाई, एग्ज़ाम लगे है तो हम रिवीजन कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कौन कौन से प्रश्न आएंगे। और जिसके पास अच्छा खासा नोट्स है उसे लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं, ये 300-400 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, आप खर्चा कर दीजिए 2-3 दिन में। क्लियर है। अब उसके बाद आता है कि कौन सी गाइड खरीदना चाहिए और इसमें है गोल्डन है, एमबीडी है, बिहार सेकेंडरी है और टारगेट है। तो देखिए, जो आपको अच्छा लगे, जिसका भाषा पसंद आए, जैसे कि किसी टीचर का आपको नोट्स पसंद नहीं आता है, वो पूरा हौंक के पूरा आपको एकदम 10 पेज 20 पेज का नोट्स दे देता है। ठीक उसी प्रकार आपको चूज करना है कि किसमें अच्छा नोट्स है और हम कौन से नोट्स अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, कौन से साधारण भाषा में है, लेंदी भाषा में नहीं है जिसे आपको याद करने में कठिनाई हो। तो आपको ये चूज करना है कि कौन से ले, गोल्डन का ले कि एमबीडी का ले कि बिहार सेकेंडरी का ले या टारगेट का ले। देखिए, सब इसमें से अच्छा है। कोई सोचता है कि हमारा चीज़ ख़राब हो, कोई नहीं सोचता है। इसीलिए सब चीज़ का गाइड अच्छा है। मैं यहाँ पे किसी गाइड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद गाइड नहीं खरीदा था अपने एग्ज़ाम टाइम में, एक गाइड खरीदा था मात्र सामाजिक विज्ञान का, और कुछ हमारे पास कोचिंग के नोट्स से आधा अधूरा, उसके बाद हमारे
प्राइवेट जो बुक हैं, प्राइवेट बुक से मैं खुद नोट्स तैयार करता था और कोचिंग से भी कुछ नोट्स मिलते थे, उन्हीं को पढ़कर मैं बोर्ड परीक्षा में अच्छे खासे नंबर प्राप्त किए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कौन सी गाइड खरीदना चाहिए, तो मैं आपको सजेशन दूंगा। आप जो आता है भारती भवन का, एक भारती भवन का आता है, उसको आप ले ले, या MBD को ले ले। MBD में आपको सभी मिल जाएंगे, MBD में आपको सभी मिल जाएंगे, या जो भी आपका इच्छा जाइए मार्केट में, बिहार सेकेंडरी मन कर लीजिए, टारगेट, बहुत सारे गाइड पड़े हुए, लेकिन आपको सोच समझ के लेना है कि कौन से गाइड बेटर है। क्लियर है? उसके बाद देखिए गाइड कैसे पढ़े, तो गाइड कैसे पढ़े इस पर हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे। ठीक है, गाइड कैसे पढ़े इस पर एक विशेष वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आप लोग पूरा नहीं देखेंगे, मुझे आशा है। उसके बाद है देखिए इसमें कि बोर्ड टॉपर कौन से गाइड पढ़ते हैं, तो देखिए मैं बता दूं कि बोर्ड टॉपर कोई गाइड नहीं पढ़ते होंगे, मुझे पूरा आशा है, क्योंकि वो तैयारी भी एकदम शुरू से करते हैं और एकदम उसके माइंड में रहता है कि हमें बोर्ड टॉपर बनना है तो बनना है, तो उसके लिए वो शुरू से तैयारी करते हैं और छोटे 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 टॉपिक के साथ वो आगे बढ़ते हैं। एक दिन उनका करवा क्या होता है, बड़ा हो जाता है, यानी कि बहुत सारे उनके पास नॉलेज हो जाते हैं, बहुत सारे नॉलेज हो जाते हैं, जिससे वो बोर्ड परीक्षा में जाते हैं और अच्छे खासे नंबर प्राप्त करके आ जाते हैं। वो शुरू से तैयारी करते हैं, यानी शुरू से छोटे छोटे नोट्स बनाते चलते हैं और उसी को पढ़ते आते हैं, या किसी टीचर के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि वो नोट्स पढ़ते हैं, आपके नोट्स से है, NCERT से जो बना हुआ है उसी से प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो मैं जानता हूँ यहाँ तक कि बोर्ड टॉपर कोई ऐसा गाइड वाइड नहीं पढ़ता होगा। क्लियर है? उसके बाद है इसमें कि किस गाइड में ज़्यादा गलती है, तो देखिए किस गाइड में ज़्यादा गलती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो देखिए दुनिया में ऐसा कोई जो वस्तु हो जिसमें कुछ ना कुछ कमियां ना हो, सब चीज़ में कमी, हमारे में भी कमी है, आप में भी कमी है, यानी सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा कमी पाया गया है, लेकिन उसको सुधार करना आप में जिम्मेदारी है, सुधार करना हमारे जिम्मेदारी है। हमारे में अगर कमी है तो हम इसको सुधार करेंगे। तो इसका काम है गोल्डन पब्लिकेशन वाला का, MBD पब्लिकेशन वाला का, बिहार सेकेंडरी स्कूल वाला का और टारगेट वाला का, या अपना कमियां का दूर करें, जो भी इसमें गलती दिया गया है उसको सुधार करें। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान देना है कि कौन से गलती है कौन से गलती नहीं है, उसको अपने बुक में खोज कर थोड़ा सा मिला लेना है। ठीक है, उसके बाद है इसमें कि क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर। तो क्वेश्चन बैंक को आपको आवश्यक लेना है, इससे आपको पता चले कि PBS में किस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, या इसका प्रश्न आने का तरीका क्या है, कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से प्रश्न आते हैं। उसके बाद आता है गेस पेपर्स। बहुत सारे स्टूडेंट गेस पेपर के चक्कर में पड़े होते हैं। देखिए गेस पेपर से ज़रूरी नहीं है कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूरा प्रश्न लड़ जाएगा, हो सकता है लड़ भी जाए किसी साल, मगर पूरा 90% चांस है कि गेस पेपर से प्रश्न नहीं लड़ेगा। 10% चांस है कि आपका गेस पेपर से प्रश्न लड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, टारगेट का निकल गया, MBD का निकल गया, MBD का निकल गया, बहुत सारे निकल जाते हैं गेस पेपर, और वही आप लोग ले लेते हैं कि इसमें से लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। आप जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं नोट्स से आपके आएंगे, क्योंकि नोट्स आपका बहुत बेहतर है, आपको एग्ज़ाम के बाद भी और एग्ज़ाम के साथ भी साथ देने वाला है, क्योंकि आपके जो भी नोट्स बनेंगे तो NCERT पढ़कर या अदर बुक पढ़कर बनाए जाएंगे। और ये जो गाइड वर्ड है ये सब क्या पढ़ के, NCERT से ही पढ़ के बनाए जाते हैं। तो आप लोग इसके चक्कर में नहीं पढ़े कि हम गाइडो पढ़ लेंगे और नोट्सों पढ़ लेंगे, तो दोनों भूल जाइएगा। आप नोट्स पढ़िए अगर आपके पास नोट्स है, अगर नोट्स नहीं है तो आप गाइड ले सकते हैं। और उसको कैसे पढ़ेंगे इस पर वीडियो, वो कहते हैं ना, गाइड खतरनाक नहीं होना चाहिए, पढ़ने वाला खतरनाक होना चाहिए, कि आप किस प्रकार पढ़ रहे हैं। ये सभी बातें मुझे आशा है कि आप सभी को पसंद आ गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से गाइड खरीदना चाहिए और कौन से गाइड लेना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो को लेकर।